Hello friends, मैं सी आशुतोष दास. Today I would like to discuss some issues and doubts regarding filing an appeal with the GST Appellate Tribunal. तो टाइम लिमिट के बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. तो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट है एज पर सेक्शन 112 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर. तो मान लीजिए आपका जुलाई 2024 में कोई ऑर्डर पास किए होंगे, उसका अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप अपील करना चाहेंगे, उसका 3 months एक्सपायर होगा अक्टूबर 2024 में. तो आप अभी कैसे अपील फाइल करेंगे? एक्चुअली जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल वाज फंक्शनल और ऑपरेशनल इन गुवाहाटी बेंच फ्रॉम जनवरी 2026. अगर आपका ट्राइब्यूनल ऑपरेशनल नहीं था तो आप कैसे अपील करेंगे? इसलिए जो बैकलॉग अपील से उनका टाइम लिमिट डेडलाइन जो होगा 30 जून 2026 तक. इसका मतलब 31 मार्च 2026 तक का जितना भी ऑर्डर है जिसका एगेंस्ट में आप अपील फाइल करना चाहते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसका डेडलाइन 30 जून 2026. तो नेक्स्ट आप अपील कहाँ पे करेंगे? बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है जो मेरा जो जीएसटी का जो नॉर्मल पोर्टल है gst.gov.in का जो पोर्टल है उसी में से अपील होगा? नो. जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में फाइल करने के लिए एक सेपरेट पोर्टल है e-filing.gstat.gov.in. उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ टैक्स पेयर. तो आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड, जो जीएसटीएन साइट का जो यूजर आईडी पासवर्ड है, उसमें उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप अपील फाइल नहीं कर पाएंगे. इसमें आपका सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा. तो कैसे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे? वेरी सिंपल सा इशू है. जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप ट्राइब्यूनल का जो पोर्टल है उसमें लॉग इन करने के बाद उसमें जो स्क्रीन आएगा उसमें आपका जीएसटीएन नंबर पुट करने के बाद, आपका कैप्चा डालने के बाद आपका जो डाटा फेस करेगा, डाटा मतलब आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी का जो डिटेल्स आपका जीएसटी पोर्टल में जो सेव किया हुआ है उनका डिटेल्स यहाँ पे फेस करेगा. आपको जस्ट आपका रजिस्टर्ड मोबाइल आईडी का जो ओटीपी आएगा उससे वैलिडेट करने के बाद आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा. इसमें यूजर आईडी जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट आपका जीएसटीएन नंबर है एंड पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड ईमेल में आपको मेल किया जाएगा एंड आप उससे लॉगिन करके आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. तो अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन है जे एज अ टैक्स पेयर मैं क्या सीए का ही हेल्प लेना पड़ेगा ना, मैं खुद भी फाइल कर सकता हूँ? इसमें अगर आपके पास कोई नॉलेज है, जीएसटी का नॉलेज है, आप खुद भी एज अ टैक्स पेयर अपील फाइल कर सकते हैं. सीए एंड एडवोकेट लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बाउंड नहीं है. आप एज ए टैक्स पेयर भी फाइल कर सकते हैं. तो कैसे फाइल करेंगे? फाइल करने के लिए आपको बोला वो जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का पोर्टल में आपको एज ए टैक्स पेयर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. तो दूसरा क्वेश्चन है जो मैं अगर सीए अपॉइंट करेंगे या कोई एडवोकेट का हेल्प लेके मैं अपील फाइल करना चाहते हैं तब भी मुझे टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? यस. अगर आप कोई सीए या तो एडवोकेट का हेल्प लेंगे तो सीए एंड एडवोकेट को भी वो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और एडवोकेट उसमें अपील करना. उसमें जो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जब रजिस्टर करेंगे, टैक्स पेयर, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, एडवोकेट, इसका बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा. बट आपका सीए अगर आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल फाइल करेगा, अगर आपका एडवोकेट फाइल करेगा, इन स्पाइट ऑफ डेट आपका लॉगिन आपका टैक्स पेयर का लॉगिन से ही करना पड़ेगा. सीए को भी आपका टैक्स पेयर का लॉगिन से लॉगिन करके वहाँ पे 10 स्टेप्स से डिफरेंट टैब्स से उसमें डाटा फिल करने के बाद आपका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ पे ऐड ऑप्शन आएगा. एट दैट टाइम आप सीए या तो एडवोकेट जिसको आप अपॉइंट करेंगे उसका नाम सिलेक्ट करके आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. नाम सिलेक्ट करने का मतलब वहाँ पे एवरी सीए एंड एडवोकेट जो आपका अपील फाइल करेगा उनको भी तो रजिस्टर करना ही है अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसका प्रोफेशनल डाटा देके. तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो उनका पूरा डिटेल्स आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल का पोर्टल में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइलिंग जो होगा वो क्या ऑनलाइन ही करना है ना ऑफलाइन भी कर सकते हैं? जैसे कि सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में हम लोग 3-3, 4-4 कॉपी फिजिकल कॉपी सबमिट करते थे. यहाँ पे आपका 100% ऑनलाइन करना पड़ेगा, 100% पेपरलेस अपील होगा. जो जीएसटी गुवाहाटी बेंच का जो जुडिशियल मेंबर ने भी एक सेमिनार में क्लैरिफाई किया था, 100% पेपरलेस होगा. इसका मतलब आपका अपील ऑनलाइन ही करना पड़ेगा एंड डाटा जो डिटेल्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना पड़ेगा. अगर बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आफ्टर फाइलिंग द अपील्स वेदर द
documents have to be submitted to the GST appellate tribunal in physical? No copies to be submitted. Everything will be online. Okay, thank you.